इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान का नाम भारत के इतिहास के उस स्वर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है जहां एक गुलाम ने सुल्तान बनने तक का सफर तय किया और उसकी बेटी ने पहली महिला शासिका बनकर इतिहास रच दिया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के एक कुलीन परिवार से था, लेकिन बचपन में ही उसे गुलामी में बेच दिया गया था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और योग्यता से धीरे धीरे आगे बढ़ा और आखिरकार वह कुतुबुद्दीन ऐबक की नजरों में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी काबिलियत को पहचान कर उसे आजाद कर दिया और उसे अपना दामाद बनाया और शासन में उच्च पद दिया। जब 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली सल्तनत की असली नींव रखी। उसने मंगोल आक्रमणों से देश की रक्षा की और प्रांतों को संगठित किया और प्रशासनिक व्यवस्था बनाया। उसने चालीसा नाम की एक परिषद बनाई जो शासन में सलाह देती थी। उनके शासनकाल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। वह भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया। इल्तुतमिश एक आदर्श शासक था। उसके कई पुत्र थे, लेकिन उन्होंने देखा कि शासन, समझ और क्षमता उनकी बेटी रजिया में है। इसीलिए उन्होंने खुले दरबार में घोषणा कर दिया कि मेरे बाद मेरी पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनेगी। लेकिन उस दौर समाज महिला शासन को स्वीकार नहीं कर सकता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबार के अमीरों ने रजिया को नकार कर उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, लेकिन वह कमजोर और अयोग्य साबित हुआ। जनता में असंतोष फैल गया और तभी 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठा और पर्दे की प्रथा को खत्म कर दिया। वह दरबार में पुरुषों की तरह बैठती, न्याय करती और शासन चलाती। उसने कला, न्याय और प्रशासन में कई सुधार किए। रजिया सुल्तान का शासन इस बात का उदाहरण है कि कोई महिला उतनी सक्षम और निर्णायक हो सकती है जितना